हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 12। इससे पहले आपकी 11 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। सारी क्लासेस जो है आपको सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। हम इसमें आपके NCERT के जो भी न्यू चैप्टर है, क्योंकि आपकी इस बार भी NCERT के कुछ चैप्टर जो है आपके कम किए गए हैं, तो जो भी आपकी NCERT की न्यू बुक है उसी के अकॉर्डिंग जो हम आपकी EVS और आपकी पेपर 2 के लिए जो आपकी SST होती है उसे भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप SST की भी क्लासेस देख सकते हो, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं काम अपने अपने। ये है आपका चैप्टर 12। और जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये पूरा दृश्य दिखाया गया, इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, काम अपने अपने। तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपना काम करता हुआ दिखाया गया है। जैसे कि महिला हो गई यहाँ पर झाड़ू लगाती हुई, ये लड़का चाय बेचता हुआ, यहाँ पर महिलाएं जो है फूल, यहाँ पर जो मिस्त्री वगैरह हो गए, मजदूर हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर मोची भी दे रखा है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर नाई वगैरह भी दे रखा है। तो ये क्या हो गया, आपके अलग अलग चीजें जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका रोज की तरह बलबीर नाश्ता कर पहुंच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो भाई अखबार भी पढ़ लो। इससे क्या होगा, क्योंकि आपको दिन भर का समय कैसे काटोगे, आप बैठे बैठे उब जाओगे। तो सतविंदर ने पूछा कि अरे समय तो यूं ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। वहां देखो बच्चे रोज की तरह स्कूल पहुंचने में देर हो गई। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, भाई समय तो ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें थी। वो कभी बच्चों को देखता था, कभी ये सब्जी वाले। तो इस तरीके से क्या था, उसका टाइम जो है वहां पर निकल जाता था। आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो ही हम पढ़ेंगे। ये सब चीजें जो है आपकी बेसिक्स ही है, क्योंकि आपका 3rd क्लास की NCERT है। तो पूरा चैप्टर आपके बच्चे के अकॉर्डिंग दिया गया है। जबकि आप खुद ही अपने आप में टीचर हो, तो आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी, बेसिक सी चीजें ये सब आपको पता होगी। आगे बात करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चे को ध्यान से चित्र दिखाने और समझने का मौका दिया जाए, जो आपने ये चित्र वगैरह देखे, अगर हम इन्हें मौका दे बच्चों को देखने का, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो है उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम बच्चों को चित्र दिखाते हैं तो उससे बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उस पर क्या पड़े, अवलोकन का कौशल विकसित होगा, बच्चे चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इस टाइप की ही आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन जो है उठा लिए जाते हैं। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर वही आपका चंपा बैठी थी फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज उनसे फूल खरीदती थी। ऐसे यहाँ पर आपका हॉस्पिटल की तरफ देखो, नर्स ये यहाँ पर क्या है, आपके सब काम बता रहे हैं। चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाता है। आगे बात करते हैं, एक्टिंग करके दिखाओ। यहाँ पर क्या करेंगे, हम बच्चों को कहेंगे भाई एक्टिंग करके दिखाओ। इससे क्या होगा, बच्चों को इन चीजों में इंटरेस्ट आएगा, वो इसे खुद से रिलेट कर पाएंगे, एक्टिंग करेंगे। तो जैसे उन्होंने चित्र में देखा तो उसी तरीके की वो एक्टिंग करना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। आगे बात करते हैं, आप ध्यान से चित्र देखकर जो चित्र देखा उनमें क्या क्या काम हो रहे हैं वो यहाँ पर बच्चों को लिखने होंगे। आगे बात करते हैं, तुम्हारे घर के आसपास होने वाले किसी 5 कामों के बारे में लिखो। तो यहाँ पर भी हम बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से रिलेट करा देंगे। आगे बात करते हैं, काम स्कूटर कार ठीक करने वाला मैकेनिक होता है, ऐसे आप बताओ। आपके बाल काटने वाला किसे कहते हैं, आपका यहाँ पर इसी प्रकार से जो है बहुत सारे यहाँ पर काम लिखने हैं और उन्हें करने वाले को क्या कहते हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर फिर आपकी एक्टिविटी दे रखी है। पहले चित्र में कुछ इमारतें दिखाई गई है और उन इमारतों पर नाम पर लाल रंग से आप ऐसे सर्कल बनाओ, ये इमारतें हैं, ठीक है। अब इनमें से तुम्हारे आसपास जो इमारतें हैं उन पर हरे या फिर किसी एक रंग से बनाओ। तो ये आपकी पूरी एक्टिविटी होगी, जो पास है उसमें आप कलर करोगे हरे या इस प्रकार से जो है। आगे बात करते हैं, किन्हीं 5 इमारतों के नाम लिखने हैं, उनके काम बताने। जैसे हॉस्पिटल हो गया, उसका काम क्या है, बीमारों का इलाज करना, बच्चों का टीका करना। तो ये क्वेश्चन आपके बेसिक सी एक्टिविटी है, इनसे आपके क्वेश्चन नहीं बनते। जब आप अपनी 4th और 5th क्लास की पढ़ोगे उसमें आपके थोड़े डीपली चीजें दी गई है, वहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 3rd क्लास से आपके कम बनते हैं, लेकिन आपका बेस जो है यहीं से तैयार होता है। अगर आप 3rd क्लास की भी छोड़ देते हो तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नहीं होंगे। तो हम बहुत ही कम टाइम में पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर कराते हैं। टाइम आपका बहुत ही कम लेते हैं हम, क्लासेस जो आपकी बहुत छोटी करते हैं जिससे आपका टाइम बचे, लेकिन जो चीजें दी जाती है वो आपकी क्वालिटी की दी जाती है। ऐसे यहाँ पर क्या है, आपका घर का काम। दिवाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती, ठीक है। एक दीपाली नाम की लड़की है, वो क्या करती है, स्कूल नहीं जाती। आओ उसके बारे में जाने। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। यहाँ पर क्या है, वह सुबह 5 बजे ही
मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ घर के लोगों के घर के बर्तन साफ करती है। वह सुबह सुबह घर से जल्दी चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों को के लिए खाना बनाती है क्योंकि वो बड़ी बहन है। घर की सफाई बर्तन मांजती है। उसके रेडियो सुनने को शौक था, लेकिन काम करते करते समय वह गाने भी सुनती है। आगे बात करते हैं। काम खत्म होने के बाद छोटे भाई राजू को अपने पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ देती है। फिर उसकी छोटी बहन सुमन और शीला को स्कूल से ले आती है क्योंकि उसके एक छोटा भाई है, तो उसे वो अपने पिताजी की रेहड़ी पर छोड़कर और उन्हें अपनी बहनों को स्कूल से लेने चली जाती है। तो इसी प्रकार से जो है दीपाली पूरा दिन काम करती है। दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहन को घर लाती है। शाम को वह बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने से पहले उसकी माँ आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। फिर पिताजी देर रात को घर पर लौटते हैं। उसके पिताजी लेट आते हैं क्योंकि काम करते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपने बहनों की स्कूल की पुस्तकें किताबें पढ़ती है और तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। वह कितनी क्लास तक? वो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब दीपाली को घर पर ही रहना पड़ा उसका ध्यान रखने के लिए। फिर आगे नहीं पढ़ पाई, ये रीजन था उसका। तो किताबें दिन भर की थकावट दूर हो जाती। जब वो किताबें पढ़ने लगती तो उसकी पूरी थकान जो है दूर हो जाती। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया और स्कूल भी अब वह रोज जाती है। तो क्या करा उसने, दोबारा से अपना एडमिशन करा लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे भाई काम बताओ दीपाली क्या क्या करती है, क्या तुम भी अपने घर पर काम करते हो, अगर करते हो तो ये बताओ कौन से करते हो। तो हम बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से यहाँ पर चीजें रिलेट कर कर बता देंगे, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, बच्चों को हमें उनके वास्तविक जीवन से जोड़ना। आपका एनसीएफ भी यही कहता है, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही सब चीजों पर फोकस करती है। यहाँ पर क्या है, कुछ काम दिए गए हैं, आप ये बताओ कि किस टाइम पर ये सारे काम करते हो। देखो कितनी अच्छी एक्टिविटी बच्चों को यहाँ पर दी है। यहाँ पर उन्हें टाइम का भी पता लगेगा, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर टाइम दिखाना होता है। और यहाँ पर वो अपनी एक्टिविटी के बारे में भी बता देंगे, सुबह कब उठते हैं, स्कूल कब जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर बच्चों के लिए एक्टिविटी दे दी, परिवार के लोग उसमें क्या क्या काम करते हैं। पर बच्चे अपने परिवार के लोग लिखेंगे और उनके कार्य यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से है, तुम्हारे परिवार के कौन से लोग जो है पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, नाम लिखो और काम बताओ। तो यहाँ पर क्या दे रखी आपकी पेडागोजिकल दे दिया। यहाँ पर क्या, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। जो हमें पूरा चैप्टर करा रहे हैं इसमें हम ये भी बताएंगे बच्चों को कि जो भी ये सब काम होते हैं इनमें ना तो कोई काम बड़ा है ना ही कोई काम छोटा है, ये सभी काम जो है आपके इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि बच्चों को बताए तो वह कामों की जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर भी चर्चा करना अच्छा रहेगा। जैसे कि आपकी यहाँ पर दीपाली थी, वो घर का काम करती थी, अगर हम इस पर भी बात करें तो आपकी जेंडर विषमता है आपकी, तो इस पर भी बच्चों पर चर्चा करेंगे। इस पर भी बताएंगे कि ऐसा नहीं है सिर्फ महिलाएं घर का ही काम करती है, महिलाएं बाहर का भी काम करती है, और जो लड़की हो ऐसा ही नहीं कि बाहर का ही काम करती है, वो घर का भी काम करते हैं। तो इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, बच्चों को इन चीजों से भी रिलेट कराएंगे। तो ये आपकी फिर एक्टिविटी दे दी, फिर ये आपका एक छोटी सी स्टोरी दे दी जो कि आपके काम की नहीं है। ये सब चीजें जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, जो इम्पोर्टेंट था वो बता दें, किस प्रकार से हम बच्चों को रिलेट कर पाएंगे, किस प्रकार से हम बच्चों को इन सब चीजों को समझाएंगे। तो आपको एज ए टीचर ही इन सब चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन आपको वही चीजें पढ़नी है। आप एज ए टीचर होकर किस प्रकार से पूरा चैप्टर पढ़ाओगे, वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। ईवीएस आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 30 क्वेश्चन सीधा का सीधा एनसीईआरटी से बनेंगे। और हम आपकी पेडागोजिकल चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपकी सीडीपी हो गई, आपकी अदर सेक्शन हो गए, उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए गाइज, आज की क्लास में आपका चैप्टर 12 ही डिस्कस करना था। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपका चैप्टर 13 जो है डिस्कस करेंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।